बहराइच के भीमराव अंबेडकर सभागार में संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री यासर शाह ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में लखीमपुर खीरी से सपा सांसद उत्कर्ष वर्मा शामिल हुए। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सांसद उत्कर्ष वर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी हार के डर से कागजों में हेरफेर कर रही है। उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, थाने, ब्लॉक और तहसील तक लूट तंत्र हावी है। मंत्री लोग खुद को बचाने के लिए थाने में धरना देने को मजबूर हैं। अरे बहुत आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भोजन करके कहीं जाएंगे। संविधान और अच्छा पहला क्या कहना चाहेंगे वो क्या किस लिए किया जा रहा है? देखिए, आज आरक्षण दिवस और संविधान मान स्थापना दिवस के अवसर पे आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सभी समाजवादी साथी कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर आज हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि समाज में समानता, भाईचारा और सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। और विशेष तौर से इस देश के संविधान को, जो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, जिसमें समानता की बात है, आरक्षण की बात है, सामाजिक न्याय की बात है और गरीबों की लड़ाई लड़ने की बात है, उसको हम सब लोग संकल्प के तौर पर आज यहाँ पर संकल्प लिया है। उसको हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे और संविधान को बचाने का काम करेंगे। सर को लेकर चल रहा है आजकल चुनाव आयोग, इस पर क्या कहना है? क्या ये पूरे देश में लागू होगा? क्या इसका कोई विरोध करेंगे आप लोग? देखिए, जो स्पेशल ये जो वोटर लिस्ट का काम जो एकदम से किया जा रहा है बिहार में चुनाव आयोग द्वारा, जबकि बिहार में चुनाव में बहुत कम समय बचा है और अचानक से ये रिवीजन वोटर लिस्ट का किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। और अगर ये करना भी था तो समय लेकर के करना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सा ऐसा मतदाता है जिसको संविधान में वोट देने का अधिकार मिला है, उससे ये अधिकार कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी अब जान गई है कि हम मुद्दे, हमारे जितने भी मुद्दे थे जनता के बीच में, वो झूठे साबित हुए। अब हम मुद्दों पर नहीं जीत सकते हैं तो कहीं ना कहीं कागज में हेरा फेरी करके और जनता का वोट चुरा करके कहीं ना कहीं हम सत्ता में आ पाएंगे, वरना जनता हमें चुनने नहीं जा रही है। सत्ता के बीजेपी में समाजवादी मानसिकता वाले, समाजवादी पार्टी के मानसिकता वाले कुछ लोग शामिल होते हैं जो उपद्रव फैलाते हैं। देखिए, जो मुख्यमंत्री जी का कथन है वो पूरी तरह से निराधार है। लोग आस्था से कांवड़ लेकर के जाते हैं और ये सबको अच्छा लगता है, क्योंकि ये हम लोगों की पुरानी प्रथा है और ये सदियों से इसको पूरा किया जाता है। केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये बातें ऐसी की जाती हैं। सत्ता पक्ष के नेताओं को भी न्याय के लिए घंटों थाने में धरना देना पड़ रहा है, मंत्रियों को क्या कहेंगे? देखिए, चाहे थाना हो, चाहे ब्लॉक हो और चाहे तहसील हो, सब जगह केवल लूट तंत्र का राज कायम हो चुका है। जनता का एक आम आदमी अगर उसकी कोई भी फरियाद या उसका कोई काम है तो शायद बिना घूस दिए आज कहीं काम नहीं होता है। और कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो पूरा तानाशाही का रवैया अपनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं जो आज जो दिखावा कर रहे हैं थाने में बैठने का, धरना देने का, अब जब जनता ने उनको जवाब देना शुरू किया, जनता उनकी सच्चाई जान गई है, तो वो कहीं ना कहीं जिन्होंने इतने सालों तक थानों को, तहसीलों को, ब्लॉक को लुटवाने का काम किया, आज वो अपना दामन बचाने के लिए केवल दिखावा करने का काम किया। बिजली मंत्री ए.के. शर्मा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता गाली दे। बिजली का उत्तर प्रदेश में जितना बुरा हाल आज है उतना कभी नहीं रहा। जितना काम आज उनकी बिजली जो थोड़ी बहुत व्यवस्था चल भी रही है, वो पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की देन है, जिन्होंने बिजली के लिए सबसे ज्यादा उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया था। हम आपको उदाहरण देना चाहते हैं, हमारी लोकसभा नेपाल से सटी हुई है। एक गांव उसका हमारी बिल्कुल बॉर्डर पर है, नदी के इस तरफ, और उस एक गांव के लिए 24 घंटे की व्यवस्था नेपाल जैसा देश
इस एक गांव जहाँ 250 के आबादी के लोग रहते हैं 24 घंटे बिजली की व्यवस्था कर रखी है। और आज उत्तर प्रदेश का क्या हाल है ये आप सब लोग हम लोग जानते हैं कि आज बिजली के लिए कैसे तरस रहा है। बिजली नहीं आ रही, इतने गर्म मौसम में भी कोई व्यवस्था नहीं। सीएम योगी कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त बिजली है। पर्याप्त बिजली है तो फिर जनता को क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? कहाँ है बिजली? जनता को मिलनी तो चाहिए। बिजली तो ऐसी चीज है जिसको आप स्टोर भी नहीं कर सकते। ये तो जनता बताएगी कि कहाँ है बिजली।